Farmers' agitation continues to simmer. A 9-member core committee meeting was held on Saturday where the farmers discussed their demand for a written guarantee on MSP. The Farmers' Union is all set to hold a larger meeting on Sunday to discuss the future course of their protest. Meanwhile, the Congress held victory rallies on Saturday across the nation. Here's a report. Victory at last. But the battle isn't over yet. An agitation that is still simmering. The Samyukt Kisan Morcha held a 9-member core committee meeting on Saturday at the Singhu border to mull on the future course of the 15-month-long agitation. A curtain raiser to SKM's larger body meeting on Sunday, in which representatives from all 42 farmers' organizations will participate. 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम वो हमारे बादस्तूर जारी है। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। कल बड़ी बैठक में हम जो तमाम फैसले लेंगे जो आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन के दिशा के लिए उसको पूरी रणनीति कल बन जाएगी। So, what are the farmers asking for? The farmers now want the 3 laws to be formally revoked in the upcoming winter sessions of Parliament. They have also demanded legal guarantee on MSP to ensure procurement of crops at a suitable price. The farmers want written assurance for the continuation of MSP. They have also sought MSP as recommended by the Swaminathan Commission, which recommends raising MSP to at least 50% more than the weighted average cost of production. While celebrations continue, so is the politics. Congress held a series of victory rallies across the nation to celebrate, even as Priyanka Gandhi hit out at Prime Minister Modi. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं, तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। While the Prime Minister, in his address on Friday, requested the protesting farmers to go home, it looks like the agitation is not yet over, with the farmers digging in their heels. Bureau Report, India Today. Ahead of Samyukt Kisan Morcha's key meet on Sunday, Farmer Union leader Rakesh Singh Tikait spoke exclusively to India Today. Listen in. कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी। सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। तो कैसे बातचीत करेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए? ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब, तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं। किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है। MSP गारंटी कानून बने, ये भी एक मामला है। सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत सी जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि MSP और 3 कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पे कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में,
तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको? तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए? क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? 3 की उम्मीद नहीं थी, 2 पे था कि 2 को वापसी लेंगे ये और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने 3 वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए। ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया? राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया मतलब? तीनों एकदम से 3 कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इन पे भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा है कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उस पर भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उस पर भी आगे बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है टिकैत साहब? नहीं, हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आन के फाइनल टच देना चाहिए। वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है। एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पे शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर स्मारक यहाँ पे बने। सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो, तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने 3 कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है 3 कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे। जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने, वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पे पहल करें। और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठकें कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी सारे मसलों को देखेगी। या तो वे हमारी बात नहीं समझे, वे कुछ लोग आते थे वहां पे, या तो हम उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, या वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे जब इतना लंबा टाइम लगा। अगर यही बात वे 10 महीने पहले समझा देते तो बहुत किसानों की शहादत नहीं होती। जब 11 दौर की बातचीत हुई, जब हमने उनको कुछ लोगों को समझाने की बातचीत करी तो वे हमारी भाषा नहीं समझे। हमने कहा कि 3 काले कानून रिफिल कर दो और आगे बातचीत करते रहेंगे तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि हम समझाने में नाकामयाब उनको रहे हो, और वे भाषा है, वो बात वे 1 साल बाद में समझे हो। आप तो प्रधानमंत्री की तरह ही बोल रहे हैं आज राकेश टिकैत जी। प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ ही शुरुआत की और कहा कि हमने अच्छी नीयत से कानून बनाया था, लेकिन हम अपने किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब कुछ किसानों को बता सकते हैं तो हमने भी कुछ मंत्रियों को बता दिया, इसमें ऐतराज क्या है? अच्छा, अब लग रहा है कि पीएम से डायरेक्ट बात किए बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री को कहते हैं मंत्री नहीं समझते या मंत्री पीएम को नहीं समझाते। मतलब मामला है कि पीएम से ही डायरेक्ट बात होनी चाहिए। नहीं, पीएम से हमने डायरेक्ट बात करने की बात करी नहीं हमने कभी ना। पीएम से बात करने का कोई शौक हमको है और ना प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने कंसर्ट अधिकारी मंत्रियों को जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो मामलों का समाधान ज्यादा जल्दी हो सकता था। और आज भी है
कि जो भी उनके कंसल्ट अधिकारी मिनिस्टर आए उनको फुल फ्लैश पावर दे के भेजे तो आज भी जल्दी इसका समाधान निकल सकता है। नहीं, एक बात बताइए, आप तो पालघर हो, आप पालघर में थे सर कल, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमते रहे। अब लोगों के बीच में आप कह रहे थे कि ये सरकार, और जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है जिसे आप कृषि कानूनों को काला कानून कहते थे, उस सरकार बीजेपी को वोट नहीं करना है। अब तो वो हथियार चला गया, वो तो निहत्थे हो गए आप इस मामले में। हम कैसे निहत्थे हो गए? हम तो कह रहे हैं कि सरकार काम करे ना, सरकार किसानों का चेहरा बने। भाई सरकार किसानों के चेहरे बने, जिसको वोट जहां देनी होगी दे लगा, वो वोट का तो सवाल है ही नहीं। तो अब हम तो पूरे देश भर में जाएंगे ना, जहां पे मीटिंग होगी, जहां पे समस्या होगी तो हम जाएंगे पूरे देश भर में। वहां क्या बोलिएगा सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू होते हैं। यूपी में कई स्टेट सरकार के खिलाफ होते हैं, कई भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। चलिए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 22 तारीख उत्तर में जाएंगे प्रदेश तो 22 को क्या करिएगा? यूपी 22 तारीख में मीटिंग है, तो 22 तारीख में है कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी बचाओ, एमएसपी को लागू करो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनकी बर्खास्तगी एक बड़ा इशू रहेगा, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा इशू रहेगा। वहां पे फसलों पे एमएसपी पे खरीद नहीं होते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू वहां पे 22 तारीख में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि शायद हम मंत्री जी को नहीं समझा पाए या फिर मंत्री जी पीएम को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री समझे ना, एक तरह से उन्होंने देश के अन्नदाताओं के सामने, आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने नमन किया। कोई भी दूसरा कानून, कितना विरोध हुआ सीएए का, विरोध आर्टिकल 370 की वापसी जब हुई, लेकिन इन कानूनों पर सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, लेकिन किसानों के सामने सरकार झुकी। अब थोड़ा सा तो आपको भी समझना और झुकना पड़ेगा। कैसे मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि अब फिर ठंड आ रही है सर, पूरे देश को चिंता हो रही है, आप लोग फिर वहीं ठंड में बैठिएगा। बिल्कुल हम ये कह रहे कि ना किसी को झुकाने का सवाल था, ये ना किसी के झुकने का सवाल है। हम किसी को झुकाने या झुकने नहीं आए यहाँ पे। हमारे कुछ मसले हैं, सरकार उन पर बातचीत करके इसका समाधान निकाल ले। कल फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने ना आए, उसकी एक कमेटी बन जाए और जो भी सरकारों से बातचीत होगी उस कमेटी के माध्यम से उनका समाधान निकले। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस टाइम पे ये चीजें तय हुई थी, जो उस टाइम पे तय हुई उन चीजों को लागू कर ले सरकार। अब अच्छा ठीक है, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं, हाँ। वो एक बातचीत से खत्म हो।